हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं साल 2018 में आई एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी काफिर के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए ऐसी और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक घर दिखाया जाता है जिसके अंदर एक फैमिली रहती है और उस फैमिली के अंदर एक कपल हरमन और श्री के साथ साथ उनके बच्चे एंडी और डायना भी रहते हैं। उस दिन श्री चिकन बना रही होती है और हरमन पियानो बजाते हुए गाना गा रहा था। अब श्री जब खाना लगाने की तैयारी कर रही होती है तभी उसे किचन की खिड़की के बाहर से एक औरत दिखाई देती है जिसे देखकर वो थोड़ा डर जाती है। फिर वो तीनों डिनर टेबल पर खाना खाने लगते हैं जहाँ श्री बोलती है कि एंडी अभी तक घर पर क्यों नहीं आया, जिस पर हरमन बोलता है कि अभी वो बड़ा हो गया है और उसे घूमने दो। तभी हरमन के गले में कुछ अटक जाता है और वो हंसने लगता है, लेकिन अचानक ही उसके मुंह से खून बाहर आता है जिसे देखकर सब लोग डर जाते हैं। इसीलिए सीरी डायना से विलेज चीफ को फोन करने को बोलती है, मगर हरमन की तबीयत और ज्यादा खराब होने लगी थी और वो अपने गले से एक कांच का टुकड़ा निकालता है। इतने में एंडी भी वहां पर आ जाता है और सभी लोग हरमन को संभालने लगते हैं, लेकिन हरमन की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद हमें कब्रिस्तान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीरी हरमन की कब्र के सामने रो रही थी। साथ में डायना और एंडी भी होते हैं। अब हरमन का फ्यूनरल करके सभी लोग घर पर आ जाते हैं और आसपास के लोग भी अपने घर जाने लगते हैं, पर श्री अभी भी रो रही थी और उसके सामने टेबल पर हरमन का खून लगा हुआ कपड़ा रखा हुआ था जिसके अंदर वो कांच का टुकड़ा भी था और उसी के पास उन दोनों की फोटो भी रखी हुई थी और इन दोनों चीजों को श्री अपने पास ही रख लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि श्री खाना बना रही थी और उसके पास डायना भी होती है, जहाँ श्री डायना से बोलती है कि मरने के 40 दिन तक आदमी की आत्मा कहीं नहीं जाती, इसलिए तुम्हारे डैड अभी भी हमारे साथ यहीं पर होंगे। ये बात सुनकर डायना इधर उधर हैरानी से देखने लगती है। तभी बाहर दरवाजे पर एक आदमी आ जाता है जिसका नाम सलीम था। श्री उससे पूछती है कि क्या तुमने मेरे रूम की लीक सीलिंग को ठीक कर दिया है, जिस पर सलीम बोलता है कि वो तो मैंने कल ही कर दिया था और इतना बोलकर चला जाता है। असल में सलीम गार्डनिंग, प्लम्बिंग, इस तरह के कई सारे काम करता था। अब सलीम के जाने के बाद डायना अपनी मॉम से बोलती है कि घर के ये सारे छोटे मोटे काम तो भाई भी कर सकता है, इन्हें आपको दूसरे आदमी से कराने की क्या जरूरत थी। जिस पर सेरी कहती है कि वो आदमी काम की तलाश में आया था तो मैंने उसे काम दे दिया और दूसरों की हेल्प करने में कोई भी बुराई नहीं है। फिर वहाँ पर एंडी अपनी गर्लफ्रेंड हानुम के साथ आ जाता है और उसे अपनी मॉम से मिलवाता है, जिसके बाद वो सभी लोग साथ में डिनर करते हैं। जिसके बाद एंडी एक सॉन्ग प्ले करता है और वो सॉन्ग सुनते ही श्रेया उसे बंद करने को बोलती है, लेकिन एंडी बोलता है कि इस घर में बहुत दिनों से सुनसान माहौल है और मैंने इसे थोड़ा नॉर्मल करने के लिए ये सॉन्ग लगाया है। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और उसे बंद करने को बोलती है, इसीलिए एंडी उस सॉन्ग को बंद कर देता है। तब हानुम मुझसे पूछती है कि तुमने सॉन्ग को बंद क्यों किया, जिस पर एंडी उसे बताता है कि ये मेरे डैड का फेवरेट सॉन्ग था और मॉम अब इस सॉन्ग को नहीं सुनना चाहती। फिर हम देखते हैं कि बाहर बहुत तेज बारिश होने लगती है और डिनर टेबल पर डायना हानुम से पूछती है कि तुम मेरे भाई से कैसे मिली, जिस पर वो बताती है कि वो एंडी से उसके कैंपस में मिली थी, जहाँ वो उसके कैफेटेरिया में मील केटर का काम करती है। और सेरी की पूछने पर वो बताती है कि वो ये काम अपनी मॉम के साथ मिलकर करती है। अब इसी तरह सभी लोग बातें करते हुए हंसने लगते हैं। तभी अचानक एंडी के गले में खाना अटक जाता है और वो हंसने लगता है, जिसे देखकर सेरी काफी डर जाती है क्योंकि उसे हरमन की डेथ याद आ गई थी। लेकिन एंडी को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो पानी पीता है और हंसना बंद कर देता है। फिर रात को एंडी और हानुम बात कर रहे थे, जहाँ वो उससे उसके डैड के बारे में पूछती है, जिस पर एंडी उसे बताता है कि उसके फादर की डेथ हार्ट अटैक से हुई थी, जिसका सबसे ज्यादा असर उसकी मॉम पर पड़ा है। तभी उन्हें किचन से प्लेट की टूटने की आवाज आती है और सभी लोग दौड़ते हुए किचन में जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि श्री जमीन पर गिरी हुई थी। इसीलिए एंडी और डायना श्री को उठाकर उसे उसके रूम में ले जाते हैं। अब रात में सोने से पहले जब श्री अपना पाँव देखती है तो उसके पैर में एक काला सा दाग आ जाता है। फिर वो अपने बेड से उठकर एंडी को बुलाने लगती है और वो नोटिस करती है कि पियानो अपने आप बज रहा है। उसी समय वहाँ पर एंडी आ जाता है और श्री को दोबारा से सुला देता है, पर वो सोने से पहले छत की तरफ देखती है तो वहाँ पर भी एक वैसा ही निशान था जैसे उसके पैर पर था। अगले दिन वो सलीम को दोबारा छत ठीक करने के लिए बोलती है। असल में श्री को ऐसा लग रहा था कि सीलिंग पर जो निशान है वो किसी लीकेज की वजह से है। फिर वो खाना बना के टेबल में रखने लगती है। तभी एंडी उसे चिकन बनाने के लिए बोलता है, जिस पर श्री उसको कहती है कि उसके डैड के मरने के बाद से उसने चिकन नहीं बनाया है। और ये बोलते हुए वो एंडी की रूम में जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज आने लगती है और वो जैसे ही देखती है तो टेबल से कटोरी अपने आप ही नीचे गिर जाती है और बाहर से उसे एक आदमी भी चलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन बाहर देखने पर वहाँ कोई भी नहीं था। तभी एंडी वहाँ पर आ जाता है तो सिरे उससे पूछती है कि क्या तुम अभी आए हो,
जिसके जवाब में एंडी बताता है कि हाँ मैं अभी आया हूँ। तब श्री उसे बताती है कि अभी तुम्हारे जैसा दिखने वाला कोई अंदर आया था और वो तुम्हारे रूम में गया। लेकिन एंडी को लगता है कि श्री शायद थोड़ा थक गई होगी, इसलिए वो उसे रेस्ट करने के लिए बोलता है और नीचे गिर गए खाने को उठाकर साफ करता है। एंडी श्री को बताता है कि आज हानुम आ रही है और वो अपने घर से खाना भी बनाकर ला रही है, इसलिए आज खाना बनाने की जरूरत नहीं, हम सब लोग वही खाएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि हानुम खाना लेकर आ जाती है और सभी खाना खाने लगते हैं। हानुम उसके लिए चिकन सूप बनाकर लेकर आई थी, जिसे वो उसे अपने हाथों से पिलाती है और श्री उसकी सूप की काफी तारीफ भी करती है। खाना खाने के बाद सभी लोग रूम में बैठ जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि श्री चेयर में बैठकर कुछ बड़बड़ा रही थी। तभी एकदम से बादल गरजते और वो थोड़ा डर जाती है। फिर वो हानुम को बोलती है कि आज बारिश हो रही है, इसलिए तुम आज रात के लिए यहीं पर रुक जाना। जिसके बाद डायना श्री को बेड पर ले जाती है और वो श्री के पाँव पर वो घाव भी देखती है, इसीलिए वो उसे उसके बारे में पूछती है। लेकिन श्री छत की ओर देखने लगती है। फिर वो डायना को कहती है कि जब से तुम्हारे डैड की डेथ हुई है तभी से इस घर में अजीब अजीब तरह की चीजें हो रही हैं। जिस पर डायना उससे पूछती है कि वो कौन सी अजीब चीजों के बारे में बात कर रही है। तभी अचानक से लाइट चली जाती है और घर में पूरा अंधेरा हो जाता है। इसीलिए डायना लैंप लेने के लिए दूसरे रूम में जाती है, जहाँ एंडी उसे एक सफेद चादर पहनकर डरा देता है। फिर हानू लैंप को ले जाकर श्री के रूम में रख देती है। रात को उठकर हानुम ड्रॉर में देखती है, वहीं श्री भी अपने बेड से उठ जाती है और उसे एक काली परछाई छत की तरफ जाती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब उसकी ऐसी हालत को देखकर उसके बच्चे उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, जहाँ डॉक्टर उसके लिए कुछ दवाइयाँ लिखते हैं। घर पर आकर जब श्री चाय पी रही थी तभी वहाँ पर सलीम आता है, जो उसे बताता है कि उसने सीलिंग की लीकेज ठीक कर दी है और यहाँ पर उसके काम का आज आखिरी दिन है, क्योंकि वो अब दूसरी जगह पर जा रहा है। अगले सीन में हम इन सभी को डिनर टेबल पर खाना खाते हुए देखते हैं, जहाँ डायना बोलती है कि मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी, पर श्री उसे कहती है कि मैं ठीक हूँ और तुम स्कूल मिस मत करो। तभी एंडी कहता है कि हम सभी डैड को बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन अब हमें इस चीज से उभरना पड़ेगा। उसी समय खाते हुए श्री हंसने लगती है और उसके मुंह से खून आता है और उसके गले से भी एक कांच का टुकड़ा निकलता है, जिसके बाद उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर बताते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है। रात में हम देखते हैं कि श्री अपने बेड पर सोई हुई थी और डायना उसके बगल में कपड़े रख रही थी। तभी उसकी नजर उसके ड्रॉअर में पड़े हुए कपड़े पर जाती है, जिसके अंदर एक कांच का टुकड़ा रखा हुआ था, जो मरते वक्त उसके डैड के मुंह से निकला था। उसी समय श्री उठ जाती है और डायना को वहां से जाने को बोलती है। अब श्री की सोने के बाद डायना वापस से उसके रूम में जाती है और उस कपड़े को ले जाकर अपने भाई को दिखाती है और कहती है कि हमारी फैमिली के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो कोई नॉर्मल बात नहीं है। लेकिन एंडी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। अगले दिन एंडी और डायना अपने अपने कॉलेज और स्कूल चले जाते हैं, जिसके बाद श्री जंगल के रास्ते जारवो के घर जाती है, जो कि एक तांत्रिक था। उसके हाथ में 2 मुर्गियां होती है और पूरा रूम रेड था और रूम में आग भी जल रही थी। श्री वहां पर बैठ जाती है। तब जारवो उससे पूछता है कि तुमने आज 20 साल बाद मुझे कैसे याद किया, जिस पर श्री उसे बताती है कि उसके साथ कुछ अजीब सी चीजें हो रही हैं। फिर जारवो उसके हाथ में एक अंडा रखता है और कुछ मंत्र पढ़ता है, जिसके बाद वो उस एग को तोड़ता है, जो कि अंदर से काला निकलता है। जारवो उसे बताता है कि किसी ने तुम्हारे ऊपर काला जादू किया है और इन चीजों को जल्दी से ठीक करना पड़ता है, वरना बहुत ही मुश्किल हो सकती है। जिसके बाद जारवो श्री के घर जाता है और वो घर में सब जगह पर देखकर एक रूम का दरवाजा खोलता है। तभी वहां पर हवाएं चलने लगती हैं। फिर वो 2 वुडू डॉल्स को जमीन पर रखता है और वो अपने आप ही मूव होने लगती है और उसे उन डॉल्स की मदद से एक शीशे की बोतल मिलती है। वो उसमें से सर के बाल बाहर निकालता है और नीचे फेंक देता है। फिर वो उन बालों को जलाने लगता है और बगल में खड़ी श्री नीचे जमीन पर गिर जाती है, जिससे उसके ऊपर किया हुआ काला जादू खत्म हो जाता है और जारवो के हाथ में जो बोतल थी उसके अंदर एक स्पिरिट आकर कैद हो जाती है। थोड़ी देर में हम हानुम को वहां पर आता हुआ देखते हैं, जो जारवो को वहां से जाता हुआ देख लेती है। श्री उसे अंदर बुलाती है और हानुम श्री के लिए खाना बनाने लगती है। तभी श्री नोटिस करती है कि उसके पैर का घाव भी अब ठीक हो चुका है। अगले दिन श्री फिर से जारवो के घर पर जाती है, जहाँ वो दोनों फिर से उस रेड रूम के अंदर बैठे हुए थे। श्री उसे एक फोटो दिखाकर उससे पूछती है कि क्या यही है जो ये सब कर रही है, जिस पर जारवो बोलता है कि हाँ यही है। फिर जारवो वहां पर मंत्र पढ़ने लगता है, लेकिन तभी जारवो के मुंह से खून आ जाता है और वो श्री के ऊपर गिर जाता है। फिर जारवो हवा में लटक जाता है और उसकी पूरी बॉडी में आग लग जाती है, जिस कारण से उसकी डेथ हो जाती है। अब श्री किसी तरह से अपनी जान बचाते हुए वहां से भागकर अपने घर की तरफ जाती है, लेकिन तब तक घर पर डायना आ चुकी थी और वो श्री को ढूंढने लगती है। तभी वो एल्बम में कुछ फोटोज देखती है और इतने में श्री वहां पर आ जाती है, जिसकी पूरी बॉडी में खून लगा हुआ था। अब डायना उसे किसी तरह संभालती है और उसे बेड पर लिटा देती है, जिसके बाद डायना उसे सारी बात बताती है, लेकिन एंडी तो अब भी उसकी कोई भी बात पर यकीन नहीं करता।
इसीलिए डायना अब खुद ही सारी चीजों का पता लगाने के लिए जारवो के घर पर जाती है, जहाँ पर उसे एक फोटो मिलती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी गांव वाले जारवो के वाइफ पर चिल्ला रहे होते हैं कि जारवो की लाश को गांव में नहीं दफनाया जाएगा और उसे जंगल में दफना दो, क्योंकि जारवो काला जादू करता था। दूसरी तरफ डायना उस फोटो की मदद से उस पे बने घर को ढूंढने लगती है और वो लोगों से पूछते पूछते उस घर पे पहुंच जाती है जो उस फोटो के अंदर बना हुआ था, पर उसके अंदर एक आदमी रहता है। जब वो उसे उस फोटो के बारे में पूछती है तब वो उसे कुछ भी नहीं बताता, पर उस आदमी की पड़ोसी उसे बता देती है कि इस घर में पहले लीला नाम की एक औरत रहा करती थी, और डायना के काफी रिक्वेस्ट करने पर वो उसे उसका एड्रेस बता देती है। रात में हम देखते हैं कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और एंडी अपने रूम में सॉन्ग सुन रहा था और श्री भी अपने रूम में होती है। तभी उसे अपनी बेड पर जारवो का गोश्त दिखाई देता है, जिसे देखकर श्री बहुत डर जाती है और चिल्लाने लगती है। लेकिन जब एंडी और हानम उसके रूम में आते हैं तब वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वो उन लोगों को बताती है कि उसने जारवो की आत्मा को देखा और वो लोग उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। अब इन सब इंसिडेंट्स के बाद एंडी को भी लगने लग जाता है कि डायना सही बोल रही थी, इसलिए अगले दिन वो जारवो के घर की तरफ जाता है और डायना उस एड्रेस को ढूंढने जाती है। एंडी जब जारवो के घर पहुंचता है तब उसे वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। फिर वो जंगल की तरफ जाने लगता है और जब वो वहाँ से बाहर आता है तब उसे एक औरत से पता लगता है कि जारवो की बॉडी को जंगल में दफनाया गया है। जब वो जारवो की कब्र के पास जाता है तब उसे वहाँ से उसकी बॉडी गायब मिलती है। ये देखकर एंडी समझ जाता है कि उसकी मॉम की जान खतरे में है और वो झूठ नहीं बोल रही थी कि उन्हें जारवो की आत्मा दिखाई दे रही है, इसीलिए वो उन्हें बचाने के लिए घर की तरफ भागता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डायना भी उस घर तक पहुंच जाती है, जिसके बाद वो एंडी को फोन लगाने लगती है, लेकिन वो जंगल में था जिसकी वजह से उसका फोन नहीं लग रहा था। फिर वो भी भागते हुए घर जाने लगती है और घर जाकर सीरी को ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। तभी अचानक उसे श्री दिखाई देती है जो कि पोजेस्ड हालत में थी और हम देखते हैं कि कोई डायना पर हमला करने वाला था, जिससे वो बचने की कोशिश करती है लेकिन वो बच नहीं पाती। जिसके बाद श्री खुद को एक रूम में बंद कर लेती है, जहाँ पर जारवो की आत्मा उसे खुद को फांसी लगाने को बोलती है और वो ऐसा ही करने जा रही थी। उसी वक्त एंडी घर पर आ जाता है। वो हानुम से पूछता है कि उसकी मदर कहाँ पर है, जिस पर वो बताती है कि वो अपने कमरे में है। अब एंडी उसकी रूम का दरवाजा तोड़ देता है, लेकिन श्री उसे वहाँ पर नहीं दिखती और उन्हें वहाँ पर डायना बेहोशी की हालत में मिलती है। अब ये देखकर एंडी और हानुम दोनों ही काफी हैरान रह जाते हैं। तब हानुम उसे कहते हैं कि तुम्हारे घर में रुकना बिल्कुल भी सेफ नहीं होगा, इसलिए तुम डायना को लेकर मेरे घर पर आ जाओ और वहीं से ही हम तुम्हारी मॉम को भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। फिर एंडी डायना को लेकर हानुम के घर पहुंचता है, जहाँ पर वो अपनी मॉम रत्ना के साथ रहती है। डायना को काफी तेज बुखार था, इसलिए एंडी उसे लेटा देता है, जिसके बाद वो हानुम और उसकी मॉम के साथ डिनर करता है। डिनर करने के बाद जब एंडी हॉल में बैठा हुआ था तभी उसे वहाँ पर एक फोटो एल्बम मिलती है, जिसमें वो फोटोज को देखने लगता है। उसी वक्त डायना भी जागने लगती है, लेकिन एंडी उसे फिर से सुला देता है और उसे डायना के बैग के पास से एक डायरी मिलती है, जिसमें उसे एक फोटो मिलती है, जिसे देखकर वो हैरान रह जाता है, क्योंकि वैसी ही फोटो सेम उस फोटो एल्बम के अंदर भी वो देख रहा था। और उसे डायना की डायरी से पता चलता है कि रत्ना ही लैला है। अब ये सब जानकर एंडी काफी डर जाता है, तभी उसे वॉमिटिंग होने लगती है। फिर उसे वैसी एक छोटी सी बॉटल मिलती है, जैसे उसने जारवो के घर में देखी थी, जिसे वो अपने पास रख लेता है। अब जैसे ही वो सोच रहा होता है कि वो क्या करे, तभी उसे रत्ना की आने की आवाज आती है, इसलिए वो सोने का नाटक करता है और रत्ना बाहर आकर घर का दरवाजा लॉक कर देती है। जिसके बाद एंडी चुपके से हानुम को बुलाता है और उसे बताता है कि उसे अभी के अभी डायना को यहाँ से लेकर जाना है, इसीलिए वो उसे किसी तरह से चाबी लेकर आने को मना लेता है। अब जैसे ही हानुम चाबी लेकर आती है तभी वहाँ पर लैला आ जाती है, जो हानुम को थप्पड़ मारने का नाटक करती है और इसी बीच हानुम एंडी के सर पर पीछे से वार करके उसे बेहोश कर देती है। अगले सीन में हम इन सभी को घर की बेसमेंट में देखते हैं, जहाँ पर लैला और हानुम ने एंडी के साथ साथ डायना को भी बांध रखा था। होश आने पर एंडी लैला से पूछता है कि हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, जिस पर वो उसे बताती है कि तुम क्या समझते हो कि तुम्हारी मॉम बहुत ही अच्छी है, पर उसकी वजह से मेरी फैमिली बर्बाद हो गई। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि लैला और श्री बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे और लैला हरमन की गर्लफ्रेंड थी, जो कि उससे प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन श्री हरमन के प्यार में अंधी हो गई थी और उसने जारवो के पास जाकर हरमन के ऊपर लव स्पेल करवाया, जिसकी वजह से वो लैला को छोड़कर श्री के पास आ गया। जिसके बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन लैला के पेट में हरमन का बच्चा था और क्योंकि वो बिना शादी की ही प्रेग्नेंट हो गई थी, इसी वजह से लोगों ने उसे गांव से बाहर निकाल दिया और वो दूसरे गांव में जाकर अपना नाम बदलकर रहने लगी, जिस बीच उसे कई सारी तकलीफों का सामना करना पड़ा। जिसके बाद हम देखते हैं कि श्री भी लैला के घर में ही थी, जो कि पोजेस्ड हालत में थी और उसके इशारे पर वो भी बाहर आ जाती है। फिर लैला डायना के ऊपर वूडू मैजिक करती है, जिसकी वजह से वो उसे बुरी तरह से टॉर्चर कर पा रही थी। ये सब देखकर एंडी और श्री रोने लगते हैं
और श्री उससे अपने किए के लिए माफ़ी मांगती है। लेकिन लैला उसे कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है और अब तुम सभी को मरना ही होगा। लैला डायना को बहुत तड़पाती है और उसे फांसी भी लगा देती है, जिससे उसका दम घुटने लगता है। फिर वो लैला को जारवो के साथ जंगल में भेज देती है, जहाँ लैला जारवो की कब्र में खुद को जिंदा ही दफन करने लगती है। इसी बीच एंडी किसी तरह अपने हाथों को छुड़ा लेता है और उसने उनके घर से जो बॉटल ली थी उसके अंदर वो एक कपड़ा डाल देता है, जो कि लैला और हानुम ने इस्तेमाल किया हुआ था। अब जैसे ही हानुम एंडी के पास आती है तब वो उसे लात मारकर दूर फेंक देता है और वो लैला के साथ भी ऐसा ही करता है। फिर वो उस बॉटल को आग में फेंक देता है, क्योंकि उसके अंदर उन दोनों के इस्तेमाल किए हुए कपड़े का टुकड़ा था, इसलिए दोनों जलने लगती हैं और एंडी किसी तरह से डायना को लेकर घर से बाहर निकल जाता है। फिर एंडी और डायना अपनी मॉम के पास जाते हैं और वो उन्हें कब्र से बाहर निकाल कर किसी तरह से बचा लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि हानुम और लैला की डेड बॉडी को एम्बुलेंस में कोई लेकर जा रहा था, जो कि और कोई नहीं बल्कि सलीम ही था। और हानुम और लैला में से किसी एक का हाथ हम बाहर आते हुए देखते हैं। इसी के साथ ही मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो गाइस, ये थी इस फिल्म की कहानी, जिसमें लैला श्री की फैमिली को मारकर उससे अपना बदला लेना चाहती थी। लेकिन डायना उनके बारे में पहले ही पता लगा लेती है और जैसे ही वो अपनी मॉम को बचाने के लिए घर पर पहुंचती है तब वहां पर हानुम उसे बेहोश कर देती है। पर आखिर में किसी तरह एंडी सबको बचा ही लेता है। तो ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आपसे फिर मिलते हैं अगली एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।